हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। Thanks for this opportunity. Well, all the people I want to invite to do a joint session. Start first with the otherwise without you one cannot do. a plus b into square into bracket स्क्वायर करे तो और जब उसका रिजल्ट निकालते थे तो रिजल्ट आता है A square plus 2AB plus B square. ये 2AB कहाँ से आया? ये भी कहां से आया? भाई और बहनों, मैं अभी हेलीकॉप्टर से यहाँ जो बाय रोड आ रहा था। क्या इन सब वीडियोस को मीम्स की तरह इस्तेमाल करते हुए एक मनोरंजन का साधन समझना चाहिए, या बात कुछ और गहरी है? क्या ये सब गलतियां सिर्फ जबान के फिसलने से हुई हैं, या इसके पीछे छुपी हुई है अनपढ़ता यानी इलिटरेसी? क्या आपने कभी सोचा है, जब हमने एक छोटा सा फ़ोन लेना होता है तो हम उसके कितने रिव्यूज़ देखते हैं? जब किसी प्लम्बर को घर पे बुलाते हैं तो उसकी स्किल्स कैसे चेक करते हैं? लेकिन देश चलाने के लिए हम वही स्टैंडर्ड्स क्यों नहीं अपनाते? अगर किसी जहाज़ का कप्तान ही समुद्र के नक्शे को पढ़ना ना जानता हो, अगर किसी बस का ड्राइवर ही रास्तों की समझ न रखता हो, तो बताइए सफ़र का क्या होगा? क्या वो सफ़र सुरक्षित रह पाएगा? शायद आप भी जवाब जानते हैं, वो सफ़र सुरक्षित नहीं होगा। जब कोई नेता हमारे देश, राज्य या गांव की बागडोर संभालता है, तो क्या सिर्फ उसके फेमस हो जाने से काम चल जाएगा? क्या भाषण देना, भीड़ इकट्ठा कर लेना और चुनाव जीत जाना ही काफ़ी है? एक नेता लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी का फैसला करता है, क्योंकि वो नेता सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता। वो तय करता है स्कूल्स बनेंगे या नहीं, हॉस्पिटल्स मजबूत होंगे या नहीं, रोज़गार के अवसर आएंगे या नहीं, देश आगे जाएगा या पीछे रह जाएगा। एक नेता का पढ़ा लिखा होना क्यों ज़रूरी है, इस बात को कुछ एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। पहली एग्जाम्पल, सही फैसला लेने की क्षमता। एक पढ़ा लिखा नेता जानकारी को बेहतर समझता है। वो स्टैट्स, रिपोर्ट्स, पॉलिसीज को अच्छे से पढ़कर सही फैसले ले सकता है। मेरा फोटोजेनिक है, मतलब कागज आता है तो यूं मैं ऐसे नहीं पढ़ता, ऐसे हम ऐसे रख देते। दूसरी एग्जाम्पल, देश की इकॉनमी को संभालना। अगर देश की इकॉनमी गिर रही हो तो एक पढ़ा लिखा नेता ही ये समझ पाएगा कि टैक्स को बढ़ाना है या घटाना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। कि अगर आप फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल कीजिए और उसके साथ जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हमने लाई हैं टैक्सों में, इंपोर्ट रिजीम में, उससे सप्लाई रिस्पांस इतने बढ़ेंगे कि कुछ ही अरसे में आप उसका देखेंगे कि देश की आर्थिक हालत पे उस पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। जो लोग अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ इस वक्त के शेप्ड है कि ऊपर लोग अमीर हो रहे हैं और नीचे लोग गरीब हो रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, जो इनकम इनइक्वालिटी का विषय? तो क्या सबके सब गरीब होने चाहिए? तीसरी एग्जाम्पल, साइंस और टेक्नोलॉजी की समझ। इस डिजिटल युग में अगर नेताजी को टेक्नोलॉजी की समझ नहीं होगी तो देश बहुत पीछे रह जाएगा। डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन टीचिंग, साइबर सिक्योरिटी, इन सब के लिए एक सही समझ का होना बहुत ज़रूरी है। बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। चौथी एग्जाम्पल है इंटरनेशनल रिलेशंस की समझ होना। दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। एक नेता को इतनी समझ होनी चाहिए कि दूसरे देशों से रिश्ते कैसे बनाने हैं, इन्वेस्टमेंट उनसे कैसे लेकर आनी है और अपनी इमेज को किस तरह से उनके सामने बनाए रखना है। दुनिया में कई ऐसे नेता रहे हैं
जिन्होंने एजुकेशन और नॉलेज से देश को आगे बढ़ाया। कुछ देशों ने तो एजुकेशन को लीडरशिप का अहम हिस्सा माना है। हमारे ही देश को देख लीजिए, हमें एक ऐसे नेता मिले जिनके द्वारा बनाए गए IIT और IIM जैसे संस्थानों में पढ़ने का सपना लेकर देश का हर युवा हर रोज जी जान से मेहनत करता है। सिर्फ जवाहरलाल नेहरू जी नहीं, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बहुत समझदार और बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट थे, जिन्होंने देश को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाया और शिक्षा की इम्पोर्टेंस को भी समय समय पर हमें दर्शाते रहे। आज देश के हालात देखिए, अनपढ़ नेता सत्ता की कुर्सी को अपना घर समझ बैठे हैं और एक पढ़े लिखे साइंटिस्ट सोनम वांगचुक जी, जिन्हें रेमोन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे एशिया का नोबेल प्राइज कहते हैं, वो मिला, वो भूख हड़ताल पर जंतर मंतर पर बैठे हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स को इंसाफ मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद किसी की अनपढ़ता का मजाक उड़ाना नहीं है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को समझाना है। अगली बार जब आप किसी नेता को चुने तो सिर्फ ये मत देखिए कि वो कितना फेमस है, क्या वो समझदार है, क्या वो सही फैसले ले सकता है, क्या वो पढ़ा लिखा है। क्योंकि नेता सिर्फ कुर्सी पे बैठने वाला व्यक्ति नहीं होता, वो आपके भविष्य की दिशा तय करने वाला व्यक्ति होता है। धन्यवाद।